नमस्कार साथियों। लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, केवीएस और एनवीएस लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लाइब्रेरियन पदों के लिए यह भर्ती 281 पदों पर आयोजित होने जा रही है। लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि लाइब्रेरियन के लिए 281 पद कम नहीं होते। और केवीएस और एनवीएस यह एक नवाचार है। पहली बार कि केवीएस और एनवीएस दोनों की कंबाइंड वैकेंसी आई है। 147 पोस्ट केवीएस और 134 पोस्ट एनवीएस के लिए आपकी यह विज्ञप्ति जारी की गई है। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में केवीएस और एनवीएस लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 281 पदों के लिए जो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। आपको एक एक पॉइंट की कितने पदों पर भर्ती जारी हुई है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसके फॉर्म कब से शुरू होंगे, इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण इस बार बदला हुआ है वह एग्ज़ाम पैटर्न है। इसमें पे स्केल क्या है, इन सभी बातों की जानकारी मैं एक एक पॉइंट के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए एक एक पॉइंट के साथ लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 केवीएस और एनवीएस के लिए हम शुरू करते हैं। पहला कि आपकी यह भर्ती कितने पदों के लिए आई है। तो आपकी यह भर्ती केवीएस के लिए 147 पदों पर और एनवीएस के लिए 134 पदों पर, यानी कुल 281 पदों पर यह भर्ती जारी की गई है। अब दूसरा पॉइंट ये है, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। सबसे बड़ा अभ्यर्थियों के काफ़ी सवाल आ रहे थे कि सर डीएलआईएस वाला, सीएलआईएस वाला क्या केवीएस और एनवीएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए योग्य है। तो उन सभी अभ्यर्थियों को इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि इस भर्ती के लिए क्वालिफ़िकेशन है वो बीएलआईएस रखी गई है, वो भी 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। अब जब बीएलआईएस रखी गई है तो बीए तो अपने आप ही हो गई है। तो इस भर्ती की क्वालिफ़िकेशन है बीए प्लस बीएलआईएस, वो भी 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। और इस भर्ती में डीएलआईएस और सीएलआईएस वाले अभ्यर्थी योग्य नहीं होंगे, यह स्पष्ट है। इसके साथ ही इसमें दूसरा पॉइंट यह भी है कि इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। तीसरा, इसमें हिंदी और इंग्लिश वर्किंग नॉलेज भी आपको होना चाहिए, क्योंकि आप एक लाइब्रेरियन बनने जा रहे हो और लाइब्रेरियन अपने आप में सभी विषयों का जानकार होना चाहिए, तकनीकी का जानकार होना चाहिए। इसके बाद में एक पॉइंट इन्होंने लास्ट में डिजायरेबल लिखा है, मतलब वो कंपलसरी नहीं है, हो तो आपको और बेस्ट है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। वो आपका है कि रेजिडेंशियल स्कूल में आपको वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इनमें में। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है अपना एग्ज़ाम फॉरम डेट। जी हाँ, एग्ज़ाम फॉरम डेट जैसे कि आपको पता है 14 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है और एग्ज़ाम फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी 4 दिसंबर 2025। तो बहुत ही कम समय इस बार अभ्यर्थियों को मिला है, 20 दिन का ये समय है। सभी अभ्यर्थी अपना फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें। और इसकी फीस क्या रहने वाली है, अगला सवाल यही है। तो इसकी फ़ीस मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है 1500 रुपये और प्रोसेसिंग फ़ीस है 500 रुपये। कुल मिलाकर इस भर्ती के लिए 2000 रुपये फ़ीस रखी गई है। इतनी ज़्यादा फीस रखने का सबसे बड़ा एक फ़ायदा वही होगा कि इस भर्ती में फॉर्म वही भरेगा जो वास्तव में तैयारी करने वाला कैंडिडेट है। तो आपको अनावश्यक भीड़ देखने को नहीं मिलेगी और जो
रियल कैंडिडेट हैं तैयारी करने वाले, वही इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके बाद में चौथा पॉइंट है एज, मतलब आयु। इस भर्ती के लिए कौन सी आयु तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि इस भर्ती के लिए जनरल अगर कोई कैंडिडेट है, जनरल या ईडब्ल्यूएस, तो उसके लिए आयु 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक, यानी 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक वाला अभ्यर्थी ही इस केवीएस और एनवीएस की लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। हालांकि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे एससी और एसटी इनको 5 वर्ष की छूट दी गई है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 वर्ष की छूट दी गई है, और वुमेन ऑल कैटेगरी, मतलब चाहे वुमेन जनरल की हो, ईडब्ल्यूएस की हो, ओबीसी की हो, एससी की हो, एसटी की हो, उनको 10 वर्ष तक की यह छूट दी गई है। तो यह भी आप सबके लिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि कैटेगरी वाइज हालांकि छूट है, और बिना कैटेगरी के 18 से लेकर 35 वर्ष की आयु का अभ्यर्थी है वो इस केवीएस और एनवीएस की भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको इस भर्ती की तैयारी करने के लिए मोटिवेट कर सकता है, तो आप और हम सभी जानते हैं कि आज का यह आर्थिक युग है, और इस आर्थिक युग में पैसों के बिना कोई काम नहीं चलता। तो इसका जो पे स्केल है, वेतन बहुत ही शानदार वेतन है। इसका लेवल है 7, और इसमें आपका वेतन है वो 44,900 से 1,42,400 तक, ये इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। और इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि आपको ज्वाइनिंग मिलते ही आपको फर्स्ट मंथ से कम लगभग 70,000 रुपये से आपकी सैलरी प्रारंभ होती है। यह भी बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है आपको इस भर्ती के लिए तैयारी करने के लिए। इसके बाद में अगला पॉइंट जो आपका है वो सबसे महत्वपूर्ण, कि आपकी परीक्षा कितने चरणों में होगी। एक बहुत ही बड़ा नवाचार जो इस बार केवीएस और एनवीएस की इस लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 में किया गया है। इस एग्ज़ाम को हालांकि सीबीएसई कंडक्ट करवाएगी, वो भी ऑफलाइन मोड में होगा। तो इस एग्ज़ाम में 2 चरण होंगे, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड, और उस टायर सेकंड के बाद भी आपका इंटरव्यू और रखा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इंटरव्यू इस भर्ती में 100 अंकों का होगा, और अब मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इन चरणों को समझाता हूँ, क्योंकि आप अगर इजीली समझना चाहें तो बिल्कुल आरएस की तरह, आरएस मोड में इस बार केवीएस और एनवीएस का ये लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसमें टायर फर्स्ट जो ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, यानी इसके अंक आपके परिणाम में नहीं जोड़े जाएंगे। इसको टायर फर्स्ट को आप पार कर लोगे तभी आपका टायर सेकंड होगा, और उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो टायर फर्स्ट जो चरण फर्स्ट है उसमें आपका 100 नंबरों का 100 क्वेश्चन आएंगे, और 300 अंकों का पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन 3 अंकों का होगा। और उसमें भी आपको जनरल रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आईसीटी जो बहुत ज़रूरी है, और चौथा जनरल नॉलेज, और पांचवा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश, और एक लैंग्वेज इसमें आपको चूज करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही गहन सिलेबस इसमें दिया गया है आपको। अब इसमें जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, बेसिक कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, जनरल नॉलेज के भी 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, और जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है इंग्लिश उसके 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, और एक लैंग्वेज जो आप खुद चूज करोगे हिंदी संस्कृत या जो भी हो उसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। तो कुल मिलाकर आपका यह एग्ज़ाम 100 क्वेश्चन का होगा और 300 मार्क्स होंगे। इसमें आपका जो समय है वो 2 घंटे रखा गया है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि इसमें 1/3 माइनस मार्किंग रखी गई है। अब जब आप पहला चरण पास कर लोगे, उसके बाद में आपका टायर सेकंड आयोजित होगा, मतलब दूसरा चरण आयोजित होगा। उस दूसरे चरण में आपका लाइब्रेरी साइंस का पेपर होगा। हालांकि इसका सिलेबस है वो पहले भी जानकारी उन्होंने साझा की थी, लेकिन और डिटेल्ड सिलेबस है वो बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा। केवीएस और एनवीएस की साइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। टायर जो सेकंड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अंक आपके परिणाम में जुड़ने वाले हैं। टायर सेकंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 60 और उनके 60 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा नवाचार है वो यह है कि इसमें आपको 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको डिस्क्रिप्टिव, यानी उनको आपको लिखना पड़ेगा। 10 डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन का मतलब है आपको आरएस मेंस की तरह 10 क्वेश्चनों के आंसर लिखने पड़ेंगे, और वो 10 क्वेश्चन हैं 40 नंबरों के, यानी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। इसमें आपका समय है वो 2.5 घंटे रखा गया है, और इस टायर सेकंड में 1/4 माइनस मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। हालांकि आपने देखा था कि टायर फर्स्ट में 1/3 माइनस मार्किंग रखी गई है, जबकि टायर सेकंड में 1/4 माइनस मार्किंग होगी। और उसके बाद टायर सेकंड के बाद आपका परिणाम घोषित होगा। 281 पदों के लिए 3 गुना परिणाम वो इंटरव्यू के लिए जारी करेंगे। इन्होंने विज्ञापन में यह मेंशन कर रखा है, मतलब 281 पदों के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और उसके बाद में आपका इंटरव्यू 100 अंकों का जो इंटरव्यू होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज से अभी से जुट जाइए, क्योंकि बहुत ही सुनहरा मौका है। हालांकि चरण 2-3 चरण हैं, लेकिन अगर आपको बड़ी सफलता पानी है तो बड़ा संघर्ष और बड़ा त्याग भी करना पड़ता है। और सफल वही होता है जो संघर्ष करता है, त्याग करता है और तप करता है, और दिन रात अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता है। सभी अभ्यर्थियों का सवाल था कि सर केवीएस और एनवीएस जो लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 281 पदों पर जारी की गई है, उसकी संपूर्ण जानकारी का एक वीडियो बना दो। तो आप सब के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। आप सभी साथी लाइब्रेरी साइंस की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि अपना चैनल आगे बढ़ता रहे और मैं आपको सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी समय समय पर प्रदान करता रहूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं केवीएस और एनवीएस लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 281 पदों पर जो जारी की गई है, उसके लिए समय समय पर लाइब्रेरी साइंस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके वीडियो लेकर भी आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको महत्वपूर्ण टॉपिक जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, वो मैं आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करूँगा। और इसके लिए टेस्ट सीरीज भी मैं प्रयास करूँगा कि आपके समय पर प्रारंभ कर सकूँ। एक चीज़ आप ध्यान रखना, आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी इन्होंने कंडक्ट कराने की बात कही है। हालांकि वो टायर फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा, तो आपको अभी से जुट जाना है। ये नहीं है कि हम फॉर्म भरेंगे उसके बाद में तैयारी करेंगे, क्योंकि तब तक इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। ये तो आप सबको पता ही है। तो आज से अभी से जुट जाइए और दिन रात मेहनत कीजिए और सफल होकर केवीएस और एनवीएस में लाइब्रेरियन की पोस्ट पर चयनित होइए। आप सभी साथियों को मेरी शुभकामनाएं। एक बार पुनः मैं अपनी बात दोहराना चाहूँगा कि अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथी अपने साथ जुड़ें। मैं समय समय पर आपको लाइब्रेरी साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक भी पढ़ाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय रंगनाथन, जय राजस्थान।